बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके अलावा प्लांट्स में कौन से हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। तो बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है फोटोसिंथेसिस। जब हम बच्चे हुआ करते थे और हमारे सामने वर्ड फोटोसिंथेसिस आता था तो हम घबरा जाते थे कि इतना बड़ा वर्ड हम कैसे सीखेंगे। तो आज आप लोगों ने मेरी तरह घबराना नहीं है, मेरे साथ मेरे सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखने हैं ताकि जो भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग का डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पे जिक्र हुआ है सनलाइट का, यानी सनलाइट की मौजूदगी में। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि आवर लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर्ड, यानी इस धरती पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है। तो क्या हमने कोई मोटर्स लगाए हैं जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके फिर इनको हम अपने लिए यूज कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है, प्लांट्स में कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। फिर इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी इसके परहच्चे उड़ाए जाते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और एटीपी बनाया जाता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही तो है एनर्जी जिसे हम यूज करते हैं, यानी सन की एनर्जी को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्लोरोफिल्स की मौजूदगी में ग्लूकोज बना। फिर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हुआ और एटीपी बना। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स बड़े खुददार होते हैं। प्लांट्स सन की एनर्जी को यूज करके खुद अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, फिर इसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उनसे एटीपी लेते हैं, यानी एनर्जी लेते हैं और इसी एनर्जी को अपने बॉडी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। हम कहाँ से ग्लूकोज लेते हैं, हम कहाँ से सन की एनर्जी को यूज करते हैं, ये बात भी आप लोग के जहन में आई होगी। वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, ये बंदा जो है ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स है। इस बंदे ने डायरेक्टली इस प्लांट को खाया, यानी हम खुद ग्लूकोज तैयार नहीं कर सकते। हम इस प्लांट को डायरेक्टली खाएंगे, यानी यहां से ग्लूकोज लेंगे, यहाँ पे वो एनिमल्स जिसने इन प्लांट को खाया होगा, हम इस एनिमल्स को खाएंगे। सो ग्लूकोज यहाँ मुंतकिल हुआ, फिर यहां से हमारे पास ग्लूकोज आया हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन के साथ हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और क्या बनाया? एटीपी। इसी एटीपी को हम अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए यूज करेंगे। अब सन की एनर्जी को वैसे अगर हम देखें किसने यूज किया? प्लांट ने यूज किया, लेकिन ये एनर्जी पास ऑन हुई सारे ऑर्गेनिजम्स के पास, यानी एनिमल्स के पास भी और हमारे पास भी। सो हम कह सकते हैं कि आवर लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर्ड। तो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में ये है प्लांट और ये है प्लांट का लीफ। प्लांट के बॉडी जो है सेल से मिलके बनी होती है। सो यहाँ पे अगर हम एक प्लांट के लीफ को उठाएं, तो मैं ये सारा मिटा देती हूँ ताकि मेरे लिए जगह बन जाए। तो ये बहुत बड़ा प्लांट का एक लीफ है। इस लीफ में एक ही सेल में बना लेती हूँ, यानी बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन एक ही सेल में बना लेती हूँ। इस सेल को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल क्योंकि ये सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, इसके अंदर
न्यूक्लियस भी होता है, यानी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी यहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन हम बात करेंगे एक ऑर्गेनेल की जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट को यहाँ से हम निकाल देते हैं और इसको यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं ताकि जूम हो और हमें देखने में आसानी हो। तो बच्चों इस क्लोरोप्लास्ट को मैं यहाँ से अगर निकाल के जूम बना लूं तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, क्योंकि ये किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, जो बाद में दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ इन्होंने सिम्बियोटिक रिलेशन बनाया, जिसे हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन के चैप्टर में। तो बच्चों यहाँ पे अगर ये पहले किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था तो इसमें यहाँ पे डीएनए भी होता है। इसके अलावा इसमें 78 राइबोसोम भी होते हैं, जो कि किसके करेक्टर्स हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के करेक्टर हैं। क्लोरोप्लास्ट का ये अंदर सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम तूफान से याद करेंगे, यानी स्ट्रोम से याद करेंगे। यहाँ पे अंधेरा अंधेरा होता है, स्ट्रोम जब आता है तो अंधेरा छा जाता है। सो स्ट्रोमा जो है, ये सारा पोर्शन जो है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक कॉइन को हम थैलेकॉइड बोलते हैं, थैलेकॉइड, और बहुत सारे कॉइन आपस में पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम ग्रैनम बोलते हैं। और इसी तरह एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रैनम होते हैं, यानी यहाँ पे भी ऐसे। और ये ग्रैनम जो है आपस में एक डंडी से अटैच होते हैं। इन डंडी को बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। अब होता क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सन की एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है, और यहाँ पे दो रिएक्शन चलते हैं। एक रिएक्शन थैलेकॉइड या ग्रैनम में चलता है, जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन में सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज किया जाता है, और यहाँ पे NADPH और ATP बनाया जाता है। फिर ये NADPH और ATP जाके इस स्ट्रोमा में एक और रिएक्शन चलता है, जिसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन यानी स्ट्रोमा तूफान, स्ट्रॉम जिसमें अंधेरा होता है, उसमें डार्क रिएक्शन चलता है। डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP बने हैं, इनको यूज किया जाता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, जो इस यहाँ पे प्लांट जो लीफ है वहां पे स्टोमेटा है, इसके जरिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उनको ट्रैप किया जाता है। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आता है, नीचे से, जो रूट के जरिए प्लांट्स लेते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के NADPH और ATP को यूज करके स्ट्रोमा में क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन चलते हैं। एक को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सन की एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, ये ग्रैनम में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी NADPH और ATP को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक सवाल आता है कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है, तो क्या ये डार्क में होता है, यानी अंधेरे में होता है, रात के वक्त होता है? नहीं, डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है, यानी सारा फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के वक्त होता है। जब सनलाइट पड़ रही होती है, दिन का वक्त होता है, तब जो है फोटोसिंथेसिस होता है। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस रुक जाता है,
रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता। डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है और लाइट रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन का नाम जस्ट इसलिए दिया गया है ताकि इसको लाइट रिएक्शन से थोड़ा अलग करें। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होता, यानी लाइट रिएक्शन के NADPH और ATP नहीं बनते, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होता। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों दिन के वक्त होते हैं, जबकि रिस्पायरेशन जो है वो दिन को भी होता है और रात को भी होता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है और साथ में एक और गैस बनता है जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। यही तो है ऑक्सीजन जिसे हम यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर सोलर सिस्टम नहीं है तो प्लांट्स जो है वो किसकी एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे? अगर प्लांट्स नहीं है तो हम कैसे ऑक्सीजन को यूज करेंगे और हम कैसे लेंगे ग्लूकोज? तो ये सारा सिस्टम जो है दरहम बरहम हो जाएगा अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे। तो बच्चों, प्लांट्स को आप लोगों ने सेव करना है, प्लांट्स को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आप लोगों ने लगाने हैं ताकि अपने लिए जो जिंदगी है वो आप लोगों ने आसान बनाना है, ताकि इस दुनिया में हम आसानी से सांस ले सके। तो बच्चों, जो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गए हैं, यानी जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन गए हैं, अब ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये ऑक्सीजन जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादातर वो इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे जिसे हम यूज करेंगे, और ग्लूकोज जो है यहाँ पे आके, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में आके, ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में आके इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी पायरुवेट में। फिर पायरुवेट जो है ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। फिर इस क्रेब्स साइकिल के साथ यहाँ पे एक और साइकिल चलता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। फिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये ग्लूकोज है ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारा ATP बनेगा। तो बच्चों, यहाँ पे लॉट्स ऑफ ATP बन के इसको हम भी यूज करेंगे, प्लांट्स भी अपने सेल्स के फंक्शन के लिए यूज करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट समरी पढ़ी है। कल के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को और डिटेल से पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कैसे बनते हैं ग्लूकोज, ये सारा कुछ जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।